देखेंगे सेक्शन 66, ठीक है। सेक्शन 66 ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, कुछ उसमें है नहीं, बस ये क्या है कि अरुणा शाहबाज केस था 2013 का, ठीक है। 2013 का अरुणा शाहबाज का केस था। अरुणा शाहबाज, इसमें क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। एक नर्स थी जिसको वहीं का भी हॉस्पिटल का ही एक कंपाउंडर नर्स लड़का था, उसने रेप किया था और उसका तार से गला दबा के उसकी हत्या करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग ब्लॉक हो गया था और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। तो 66 कहता है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग परसिस्टिव वेजिटेटिव स्टेट। परसिस्टिव मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, मतलब वहाँ से बाहर ना निकल पाना। परसिस्टेंस मीन्स होता है मतलब लगातार, ठीक है। मतलब वहाँ जो हो जिस स्टेट में उसे पड़े रहो आप। तो ये 2013 में ऐड किया गया था इसको, और उस समय आईपीसी में सेक्शन हुआ करता था 376 ए, ठीक है। और तो इसमें क्या हुआ था कि हाँ, तो जब जब मतलब ऐसा रेप करो जिसकी वजह से इंजरी आए और वो आदमी जो है, जो वुमेन है, जो गर्ल्स है, वो परमानेंट परसिस्टिव मतलब रिजल्टिंग परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले जाए, तो सेम पनिशमेंट है। वही मैंने बताया था ना, मिनिमम 20 ईयर और आजीवन कारावास, ठीक है, और डेथ। सेम वही पनिशमेंट है जो पनिशमेंट अभी हमने 65 के सब क्लॉज 2 में पढ़ा है, ठीक है। और 67 क्या है? 67 जुडिशियल सेपरेशन में है कि मान लीजिए आपकी वाइफ जो है ने डिवोर्स फाइल किया और कोर्ट ने उसको जुडिशियल सेपरेशन में रहने के लिए बोल दिया कि कुछ दिन आप लोग जुडिशियल सेपरेट होकर रहिए, और ये देखिए कि क्या जो आप लोगों ने ये निर्णय लिया था डिवोर्स का वो सही है कि नहीं। तो उस दौरान जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन की जगह इन्होंने सेपरेशन क्यों लिखा है, ठीक है। तो उस समय क्या था, हाँ, तो उसमें क्या है कि चूंकि आपकी वाइफ है और डिवोर्स का प्रोसेस में है, प्रोसेस ले रही है, इसलिए वो रेप तो माना जाएगा, बट उसका जो है पनिशमेंट शैल नॉट लेस देन 7 ईयर्स, मतलब 7 साल ही सजा दी जाएगी, और सॉरी 2 ईयर सजा दी जाएगी, और इसको 7 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी रेप माना जाएगा, बट क्या है कि ये पूरी तरह रेप की, चूंकि अभी वाइफ है और जुडिशियल सेपरेशन के एक प्रोसीजर में चल रही है, तो अगर आपने किया, तो अगर आपने ऐसा रेप अटेम्प्ट किया या कुछ भी किया। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रेप डिफाइन किया गया है 67 में कि कौन कौन सा रेप होगा तो माना जाएगा, वो 63 का सब क्लॉज ए और सब क्लॉज डी होगा, सिर्फ यही। मतलब पेनिट्रेशन ऑफ एनी एक्सटेंट बाय पेनिस और पेनिट्रेशन ऑफ एनी एक्सटेंट बाय माउथ, आप उसको जाके देख सकते हैं पीछे में भी। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 67, ठीक है। अब 68 क्या है कि मान लीजिए किसी आप अथॉरिटी में हैं, जेल में हैं, ठीक है, जेल में हैं या हॉस्पिटल में हैं, तो आप किसी के लीगल अथॉरिटी में हैं या फिड्यूसरी रिलेशन में है, पब्लिक सर्वेंट के अंदर में है, सुपरिटेंडेंट मैनेजर के अंडर में है, ठीक है। तो इसको कस्टोडियल रेप कहते हैं कि अगर आप किसी के कस्टडी में हैं और उस समय आप रेप करेंगे, तो यही रेप अमाउंट जो आपने पीछे पढ़ा 2 ईयर्स से 7 ईयर्स होता है। क्योंकि आप कस्टडी में है और आपने किसी का रेप किया है, इसीलिए ये मिनिमम शैल नॉट, ठीक है, 5 ईयर। देखिए, इन लोगों ने जो भी पनिशमेंट रेप की दी है उसको किसी न किसी कंडीशन में सोच के दी। अब ये कस्टडी में है ना, किसी के किस टाइप की कस्टडी। मान लीजिए आप जेलर हैं, ठीक है, मान लीजिए आप मैनेजर हैं, मान लीजिए आप हॉस्पिटल रन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप पब्लिक सर्वेंट हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कोई बालिका गृह चलाते हैं, ठीक है। तो ये कस्टडियर है, या आप फिड्यूसरी रिलेशन में हैं,
आप कोई मैनेजमेंट देखते हैं, आप कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में बैठे हैं, तो आपकी चूंकि कस्टडी में गर्ल्स है, तो अगर आप उस समय रेप करते हैं तो उसको कस्टोडियल रेप माना जाएगा, और उसको पनिशमेंट हमें समझ में नहीं आता है। कस्टोडियल रेप में बालिका गृह में भी रेप हो रहे हैं, इसकी सज़ा को गवर्नमेंट 5 ईयर मिनिमम टू 10 ईयर क्यों करके रखी है? क्योंकि रेप तो रेप होता है, कस्टोडियल रेप तो रिलेशन को ब्रेक कर रहा है, वो तो एक तरह से रिलेशन पे धब्बा है, तो इसको तो और पनिशमेंट हार्श करना चाहिए। पता नहीं उन्होंने क्यों किया ऐसा। ठीक है, 69 क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीजफुल मीन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही विवादित सेक्शन रहा है। मतलब धोखा देके, लव जिहाद करके, ठीक है, आप मिस रिप्रेजेंट कर से, फॉल्स मैरिज करके, प्रमोशन के लिए, मैरिज के लिए, ये सब करके जो रेप होता है उसको 69 में रखा है लोग। ठीक है, तो 69 में क्या है? ये है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग बाय डिसीटफुल मीन्स। ठीक है, डिसीटफुल मीन्स, यहाँ पे 3 डिसीटफुल मीन की बात किए हैं लोग। पहला है फॉल्स मैरिज, किसी से आप झूठा शादी का वादा करके यदि आप रिलेशन बनाते हैं तो वो 69 के तहत आएगा, और डिसीटफुल मीन क्या आएगा? दूसरा लव जिहाद। लव जिहाद को आप ये कह सकते हैं कि हाई हिडन आवर आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो बॉयज़ है वो मुस्लिम है, ठीक है, और उसका नाम अमन है, तो उसने लड़की को बता दिया कि मेरा नाम अमन है, तो लड़की को लगा कि ये लड़का हिंदू है, तो अमन नाम तो सन्नी, अमन, ये सब कॉमन नेम है ना। तो आप मुस्लिम हो और आपने बोला कि नहीं मैं हिंदू हूँ, और उस समय आप लड़की से रिलेशन बनाते हैं, तो वो डिसीटफुल मीन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, या आइडेंटिटी को सप्रेस करना। ठीक है, एक आइडेंटिटी सप्रेशन भी होता है लव जिहाद। मतलब आपका नाम, मतलब कोई है समझ लीजिए समथिंग, और आपने अपना नाम मकबूल है, आपने बता दिया मुकेश। ठीक है, तो ये होता है आपका लव जिहाद, सप्रेस आइडेंटिटी। ठीक है, तो दूसरा है प्रमोशन। आप ये कहो कि भैया हम प्रमोशन तुमको देंगे, तो ये भी डिसीटफुल मीन के अंतर्गत आता है। और इन तीनों कंडीशन में आपने इंटरकोर्स किया, ठीक है, डू इंटरकोर्स विथ हर, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। रेप तो नहीं माना जाएगा, लेकिन उसको रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा, और 10 ईयर्स, 10 ईयर्स और फाइन आप पे लगाया जाएगा। ठीक है, आप इस तीनों कंडीशन है, फॉल्स मैरिज, लव जिहाद किया आपने, तो इसको रेप तो नहीं माना जाएगा। डू इंटरकोर्स विथ हर नॉट अमाउंटिंग टू रेप, बट इसकी पनिशमेंट 10 ईयर्स और पर फाइन की गई। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि फॉल्स मैरिज ऑफ प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ पेरिस ऑफ प्रॉमिस इज नॉट, मतलब अगर आपने फॉल्स मैरिज का प्रॉमिस किया और ब्रीच किया, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ये एक ही नहीं है। ठीक है, ये 3 केस लॉ है। जो पेड कोर्स हमारा है उसमें मैं इसको बहुत ही बताया हूँ अच्छे से। देखिए, फॉल्स मैरिज और ब्रीच ऑफ मैरिज, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है। इसमें मैक्सिमम केसेस इस समय आ रहे हैं कि इन्होंने हमसे झूठा शादी का वादा किया, या इन्होंने हमसे शादी का वादा करके इन्होंने वादा तोड़ दिया। टोटल केस इसी के राउंड अप घूमती रहती है। लगभग 6 या 7 मेजर केसेस हैं, लेकिन 3 इस समय के 2019 से लेकर 2024 के बीच में मेजर केसेस हैं जो पेड कोर्स में हमारे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं पेड कोर्स का अपने वो कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसको सर्च करके खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई हम बहुत बड़ा काम आप नहीं कर रहे हैं, आप भी वो कर सकते हैं।